बच्चों को जो जूनियर हैं, जो जयंतियाँ मनाई जाती हैं, उन जयंतियों में बच्चों को आप संबंधित महापुरुषों के बारे में बताया जाता है, निबंध प्रतियोगिता कराया जाता है। टीचर्स प्रेजेंट करते हैं, बच्चे भी प्रेजेंट करते हैं। उनका तस्वीर तस्वीर पर मूल्यांकन होता है, उनके बारे में बताया जाता है, ताकि बच्चों को भी उन महापुरुषों के बारे में पता चले और उनकी जो जूनियाँ हैं उससे उनकी जो प्रेरणा है वो बच्चे अपने जीवन में उतारें। 15 अगस्त 26 जनवरी की बात करें सर, राष्ट्रीय त्यौहार के अवसर पर किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन आपके स्कूल में होता है? हाँ, 26 जनवरी 15 अगस्त के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चे करते हैं, भाषण प्रतियोगिता करते हैं और डांस वगैरह भी करते हैं, क्योंकि बच्चे काफ़ी खुशी मनाते हैं। 15 अगस्त और 26 जनवरी के शुभ अवसर पर डांस करते हैं, भाषण करते हैं, विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करते हैं। आने वाले समय में सर आप रेसिडेंशियल स्कूल वगैरह का भी मतलब व्यवस्था करेंगे क्या? जी, कोरोना काल में बंद हुआ है रेजिडेंशियल स्कूल, लेकिन पुनः जो सेशन आ रहा है इसमें आवासीय विद्यालय को पुनः मैं प्रारंभ करूँगा और उसमें बच्चों को पढ़ाने की व्यवस्था करूँगा। आपके स्कूल में सर शिक्षकों की जो योग्यता है, किस तरह का चयन आप करते हैं? शिक्षक जो हमारे विद्यालय में जो हैं उनकी एक परीक्षा लेते हैं, योग्यता परीक्षा लेते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनका डेमो कराते हैं, उसके बाद उनका हम चयन करते हैं और विषय वाइज शिक्षक हम लेते हैं और शिक्षक हमारे अपने विषय में योग्य होते हैं। सर रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब इस क्षेत्र से कट जाते हैं या उनका संपर्क टूट जाता है, लेकिन रिटायरमेंट के बाद भी आप इस क्षेत्र में लगे रहे। ये कि जब मैं शिक्षा क्षेत्र में था, हाई स्कूल में प्रिंसिपल था, तो कुछ सपने थी मेरी वो अधूरी रह गई थी कि छोटे बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं मेरे समझ में अच्छी नहीं मिल पाती थी। मैं तो हाई स्कूल में था, लेकिन बहुत कुछ मैं नहीं कर सकता था जो कुछ नीचे क्लासों में होते हैं। जब भी मैं सेवानिवृत्ति लिया तो मुझे लगा जो गैपिंग है नीचे क्लासों में जो मिलना चाहिए उसको मैं पूरा कराऊं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने विद्यालय खोला। इन शिक्षकों के सहयोग से जो बच्चे वे विद्यालय से जोड़ते हैं उन बच्चों में उस चीज़ को पूरा करता हूँ जिस चीज़ों की कमियाँ बच्चों में मैंने देखा है। सर एक सवाल यह है कि बहुत सारे लोग जो है अब स्कूल के क्षेत्र में आ गए हैं और इस काम को व्यवसाय समझ लिए हैं और वे लोग किसी एजुकेशन से उनका कोई सरोकार नहीं है, संबंध नहीं है और इस क्षेत्र में आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं शिक्षा का जो एक प्रतिष्ठा है उसमें भी गिरावट आई है। एक्चुअली शिक्षा को बहुत सारे लोग प्रोफेशनल रूप में लिए हैं, जो बिजनेस के रूप में लिए हैं, खुद एजुकेशन से ताल्लुकात नहीं रहा, पूंजी लगाए स्कूल खोले, कुछ शिक्षकों को रखे स्कूल चला रहे हैं, तो वैसे विद्यालयों में बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं होगा, क्योंकि शिक्षा पर उनकी अपनी सोच नहीं है, अपना कोई कंसेप्ट नहीं है। आप वही बात की भली भांति जानकारी है कि जो अपनी सोच होती है वही सोच जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोई नई चीज़ें उभर कर आती हैं, तो वो चीज़ उन लोगों के विद्यालय में नहीं मिलेगा जो लोग एजुकेशन से ताल्लुकात नहीं रखे हैं। सर आप कितने दिनों तक शिक्षा के क्षेत्र में रहे, गवर्नमेंट क्षेत्र में? गवर्नमेंट स्कूल में 35 वर्षों तक शिक्षक और प्रधानाचार्य के पद पर कार्य किया हूँ और उसके बाद सेवानिवृत्ति के बाद मैं आपके सामने दर्जापुर पब्लिक स्कूल बसंतपुर में बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ। नौजवान शिक्षक शिक्षिकाओं को लेकर बच्चों में शिक्षा प्रदान कर रहा हूँ। डैफोडिल पब्लिक स्कूल की बात करें सर, तो कैसे आपके जहन में आया कि एक स्कूल यहाँ पर शुरू होना चाहिए? दर्जापुर पब्लिक स्कूल के बारे में सोच कैसी आई कि जो बच्चे यहाँ पढ़ते थे गवर्नमेंट स्कूल में या गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी सेक्शन में, उन बच्चों में मैंने बहुत सारी कमियाँ देखी थी। नॉलेज की जो जानकारी होनी चाहिए बेसिक रूप में वो नहीं थी। मुझे लगा कि शहर में तो सभी लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाएंगे, तो ग्रामीण क्षेत्रों में एक अच्छी विद्यालय की स्थापना की जाए, कुछ अच्छे लोगों के साथ काम किया जाए, क्योंकि इन गांव के बच्चों को भी सही शिक्षा मिले, ये भी अच्छे शिक्षा लेकर बड़े बड़े शहरों में जाकर बड़े बड़े विद्यालय में पढ़े, IAS IPS इंजीनियर मेडिकल ये सब कंप्लीट करें। जी एक नज़र सर, चूँकि हम कंपेरिजन नहीं कर रहे हैं, तुलना नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के क्या आपका रणनीति है? हाँ बिल्कुल, मैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के दृष्टि से ही काम करता हूँ, प्रोफेशनली काम नहीं करता हूँ। प्राइवेट स्कूल है, कुछ तो बच्चों से फी लेता हूँ इसलिए कि हमारे जो स्टाफ हैं, टीचर्स हैं, उनको पेमेंट करना होता है, बाकी उद्देश्य मेरा क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, कोई प्रोफेशनली मेरा उद्देश्य नहीं है। और मुझे लगता भी है
जो हमारे टीचर्स हैं, जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं, एक क्वालिटी एजुकेशन की तरफ मेहनत करते हैं और बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। आने वाले दिनों में और डेवलपमेंट की संभावना है। बसंतपुर में सर बहुत सारे निजी संस्थान हैं, लेकिन आप अपने आप को कहाँ पाते हैं जो अगर आपकी एकेडमिक अचीवमेंट से उपलब्धियाँ रही हैं, चूँकि 2019 की आई विद्यालय है, तो अभी तक इसका जो सफ़र रहा है, कुछ उपलब्धियों के बारे में बताइए। हाँ, मैं बताऊं, एक जब मेरा स्कूल खुला तो एक आयुष नाम के बच्चा बंसोई का आया था। वो विभिन्न विद्यालयों से उसके पेरेंट्स थक चुके थे, उनको लग रहा था कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। मेरी विद्यालय नई खुली थी, उनको किसी ने बताया कि वासुदेव सर की स्कूल खुली है। उन्होंने इस स्कूल में आया और आयुष के पिताजी ने आग्रह किया कि मेरे बच्चे को आप पढ़ाइए, उनका घर बंसई है, जो भी पैसे लगेंगे मैं दूंगा, आप बच्चे को पढ़ाइए। तो मैंने आयुष को और उसके परिवार के और 2-3 बच्चे उनको लिया। अभी वो शिक्षक लोग हमारे पास उपलब्ध हैं जिन लोगों ने आयुष के साथ कार्य किया। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि आयुष 3 वर्षों तक हमारे शिक्षा ग्रहण किया। जो आयुष को पढ़ने की कोई उम्मीद नहीं थी, पेरेंट्स बिल्कुल निराश हो चुके थे, वो आयुष हमारे 3 वर्षों में इतना अच्छा उपलब्धि लिया कि किसी कारण से पेरेंट्स की आर्थिक स्थिति जब बिगड़ गई तो वो डायरेक्ट मेरे यहाँ 4 क्लास के बाद बसंतपुर हाई स्कूल में 9वीं क्लास में एडमिशन लिया और हाई स्कूल बसंतपुर में जो गत साल का रिजल्ट निकला उसमें 87% नंबर लेकर अव्वल